अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुशामदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बेर बूटी के तेल के मुतालिक है कि इसका तेल कैसे बनाया जाता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो बेर बूटी है अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक इनाम इससे कम नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ इस दुनिया में पैदा की है उसका कुछ ना कुछ मकसद और उसका फ़ायदा ज़रूर है। बंदे को सिर्फ इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म हो जाए कि किस चीज़ का कितना फ़ायदा है तो हमें किसी से इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े। ये 2 महीने है इसके ज़मीन से निकलने के, सावन और भादों यानी कि बरसात के मौसम में जब बारिश बरसती है उसके बाद जब तेज़ धूप ज़मीन पे पड़ती है, तेज़ धूप पड़ने के बाद खबस हो जाती है ज़मीन में, उस खबस की वजह से ये ज़मीन से निकलती है। हर बंदा बेर बूटी के मुतालिक जानता है। इसके तेल जो है निकालने के 2 तरीके हैं। एक आछी शीशी में इसका तेल निकाला जाता है, वो हर बंदा नहीं निकाल सकता, वो हकीम का काम ही है या जो बंदा इस चीज़ को जानता है कि आछी शीशी में आँच कितनी दी जाती है। वैसे हर बंदा जो है आछी शीशी में इसका तेल नहीं निकाल सकता। इसका मैं तेल आपको एक आम सा तरीका बताता हूँ, लेकिन फ़ायदे के लिहाज से अल्लाह पाक के फजल करम से जिन लोगों के नफ्स के पट्टे कमज़ोर हैं और मोटाई का जिन लोगों को मसला है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ये तेल होगा। उसके लिए आपको टोटल जो चीज़ें चाहिए होगी वो 5 चीज़ें होंगी। जो सबसे पहली चीज़ है आपने लेनी है वो है जैतून का तेल। उसके बाद अकरकरा 5 ग्राम, बेर बूटी 5 ग्राम, केचवा यानी कि गंडोए वो 5 ग्राम और जोंक वो 5 ग्राम। आपने जैतून का जो तेल है उसे एक पैन में डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। जब वो गर्म हो जाए तो आपने बाकी ये चारों चीज़ें जो हैं अकरकरा 5 ग्राम, बेर बूटी 5 ग्राम, केचवा यानी कि गंडोए 5 ग्राम और जोंक वो 5 ग्राम, आपने इन चारों चीज़ों को उस तेल में गर्म तेल में डाल देना है। जब अच्छी तरह उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। जब अच्छी तरह ये चीज़ें जल जाएं तो तेल को आपने नीचे उतार लेना है। जब नीचे उतारेंगे तो अच्छी तरह जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने तेल को छान लेना है। पूनी में से छान लें, जो आम घरों में इस्तेमाल होती है, जालीदार जो बारीक कपड़ा होता है कि जिसमें ये दूसरी चीज़ों के ज़रे तेल में ना जाएं, उससे आप छान लें। इस तेल को आपने एक शीशी में रख लेना है कि जिसके ऊपर ढक्कन आ जाए और अच्छी तरह संभाल के रखें। जो इसके इस्तेमाल का तरीका होता है वो ये है कि रात को सोते वक्त आपने नफ्स की खुशफा और सेवन और नीचे वाली जगह है वो छोड़ के बाकी सारे के ऊपर आपने 4 से 5 कतरे की मालिश करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी पत्ता या कोई भी पट्टी नहीं बांधनी। उसके बाद आपने सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धोना है। ये बात हमेशा याद रखें, इस तेल के दौरान नीम गर्म पानी का आपने इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और जो इसके दौरान दूसरा परहेज़ है वो हम बिस्तरी और जमा कह के इसके दौरान आपने जमा नहीं करना। ये हमेशा बात याद रखें, ठंडा पानी और जमा इन दोनों चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। अगर आप यही तेल 1 महीना लगातार इस्तेमाल कर लें, अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कभी भी किसी दूसरे तेल की तलाश की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अल्लाह पाक ने इस बेर बूटी के अंदर इतनी ताकत और इतनी शिफा रखी है। वीडियो को सदका जारिया के तौर पे शेयर किया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और जो बंदे पैसे नहीं दे सकते, जो गरीब हैं, वो इन नुस्खों से फ़ायदा यानी कि इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो को सदका जारिया के तौर पे शेयर किया करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।